हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 54 डेज यानी गाइस 54वां दिन। अब गाइस 60 डेज का मात्र 6 दिन ही बच गया, ओनली 6 डेज ही रिमेन रह गया। ओके दोस्तों, और गाइस आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं नाउन। ओके, यानी नाउन क्या होता है, नाउन कौन कौन से होते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। गाइस नाउन का जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। ओके गाइस नाउन की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो। ओके तो चलिए गाइस आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं नाउन। ओके तो देखिए गाइस सबसे पहले हेडिंग कर देते हैं नाउन। ओके नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ओके यानी गाइस संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो संज्ञा का मतलब नाम, संज्ञा बराबर नाम। यानी गाइस क्या, पहले जमाने में नाम जिसे हम लोग थे नाम डैश कुमार। ओके तो पहले नाम को संज्ञा लिखा जाता था। ओके यानी एंशिएंट इंग्लिश में नाम मतलब क्या, नाउन होता था। ओके तो नाउन का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, नाम। क्लियर हो गया। अब देखिए गाइस आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। ओके तो नाउन का आप डिफाइन बताते हैं। ओके लेकिन गाइस नाउन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। तो देखिए गाइस आप कह सकते हैं, अगर कोई जब आपसे पूछे कि नाउन क्या होता है तो आप बस उनको ये कहें कि दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे रहा है सबका सब नाउन है। क्लियर हो गया कि दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज आप देख रहे हैं वो सबका सब नाउन है। ओके देखिए जैसे मैं क्या हूं, मनुष्य, क्या हो गया, नाउन हो गया। ओके जैसे ये क्या है, बोर्ड, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। चेयर क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे सीता गीता मोहन क्या है, नाउन हो गया। दूध पानी क्या हो गया, नाउन हो गया। ओके यानी गाइस जितनी भी चीज आप देख रहे हैं वो सब का सब क्या है, नाउन है। क्लियर हो गया यहाँ से कि नाउन क्या होता है, दुनिया का हर एक चीज क्या है, नाउन है। अगर गाइस डिफाइन लिखने की बात हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे क्या कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई नाम नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। क्लियर हो गया। आपको ये नहीं याद रखना कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये सब गाइस क्या पुराना चीज हो गया, बच्चा वाला हो गया। आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से बोलना है। ओके बिकॉज इट इज अ मॉडर्न ईरा। ओके तो गाइस क्या नाउन समझ में आ गया हो कि दुनिया का हर एक चीज क्या है, नाउन है। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। अब देखिए गाइस अब इसके काइंड की बात करते हैं, तो इसके काइंड कौन कौन से हैं। तो इसका काइंड क्या है ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। तो इसका काइंड क्या है कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके देखिए गाइस नाउन क्या होता है, इसको कितने भाग में बांटा गया है, ये चीज मैं आपको जब ग्रामर वाले सेक्शन में शुरू करूंगा, क्योंकि ये 60 डेज जब खत्म होने वाले हैं तब गाइस उसमें मैं आपको फुल्ली डिटेल में नाउन को बताऊंगा। उसमें मैं आपको ये जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये चीज मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। ओके इन गाइस मेनली नाउन को दो भाग में ही बांटा गया, वो कैसे, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओके मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो देखिए गाइस आपको बता दें कि नाउन क्या होता है, जनरली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। तो देखिए गाइस पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए नाम से ही पता चल गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, किसी व्यक्ति का नाम होगा। ओके तो गाइस इसको हम लोग कह सकते हैं कि अस्पेसिफिक नेम। क्या कहेंगे, अस्पेसिफिक नेम क्या, कोई खास नाम। क्या हो, कोई खास नाम जो होता है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे क्या कि रवि, सोहन, सलमान, ताजमहल, दिल्ली, इंडिया, आगरा, करीना, ये सब क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, खास नाम हो गया, तो इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है क्या है, सबका सब प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा इसका दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिएगा इसको कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कैटेगरी नेम। क्या है, कैटेगरी नेम यानी क्या, जब किसी कैटेगरी का नाम हो तब उसको कहते हैं कॉमन नाउन। तो जैसे क्या, टीचर, एक्टर, ये क्या कैटेगरी हो गया, किस चीज का, मनुष्य का एक कैटेगरी हो गया। मनुष्य में बहुत सारे क्या होते हैं कि कोई टीचर होता, कोई डॉक्टर होता, कोई नर्स होता, तो ये सब क्या हो गया, तो इसको कहते हैं कैटेगरी वाइज, यानी क्या ये कॉमन नाउन में आ गया। टीचर,
डॉक्टर, एक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या हो गया, तो ये हो गया कॉमन नाउन। उस तरह से सन, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या कैटेगरी, रिलेशन का कैटेगरी हो गया, तो ये भी क्या कहलाता, कॉमन नाउन ही कहलाएगा। उसके बाद क्या है, जैसे सिटी, स्टेट, कंट्री, ये भी क्या है, कैटेगरी हो गया प्लेस के लिए। ओके, तो ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्लियर हो गया, यानी कैटेगरी वाले जो नेम होंगे वो क्या कहलाते हैं, ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया गाइस, क्योंकि इसका एक कैटेगरी होता है। क्लियर। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इससे नाम से ही क्लियर होगा क्या, समूह मैंने क्या, ग्रुप में रहेगा। ओके, तो गाइज हम लोग कह सकते हैं क्या, कलेक्टिव नेम। ओके, यानी जब कलेक्टिव नेम को इंडिकेट करना हो, कोई कलेक्टिव नेम हो, तो वही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्या, फैमिली, क्राउड, लाइन, बंच, टीम, ग्रुप, ये सब क्या है गाइस, ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि ये सब क्या हमेशा कलेक्ट में रहते हैं। किसी एक आदमी को आप फैमिली नहीं कह सकते, उसमें क्या होगा, पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, ये सब मिलकर के क्या होता है, एक फैमिली बनाते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नेम, नहीं कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, क्राउड मैंने भीड़। एक आदमी अगर कोई खड़ा है, दो खड़ा है, तो आप उसको भीड़ नहीं कहेंगे। जब बहुत सारा व्यक्ति खड़ा रहते हैं एक जगह पे, तो क्या कहते हैं, भीड़ है, क्राउड है, वो क्या ग्रुप में है, कलेक्टिव में है, इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उस तरह लाइन मतलब पंक्ति, कोई एक व्यक्ति रहेगा खड़ा, तो आप कहेंगे खड़ा है, लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे क्या एटीएम के पास देखते होंगे आप, बैंक के पास देखते होंगे, क्या लाइन में लगा रहता है, उसको बोलते हैं पंक्ति, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा रहता है, ग्रुप बना करके रहता है। अगला बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, चाहे बंच ऑफ की कहें या बंच ऑफ ग्रेप्स कहें, अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर नहीं रहता, बहुत सारे रहता है, तब उसको बोलते हैं अंगूर का गुच्छा। चाबी, जैसे एक चाबी नहीं रहेगी, एक ही रिंग के अंदर बहुत सारी चाबियां होती है, तो आप क्या कहते हैं, ये चाबी का गुच्छा है, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। टीम मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या, बहुत सारे पर्सन का झुंड हो। ओके, या फिर एनिमल है, या फिर कोई वस्तु का झुंड हो। क्लियर हो गया। तो गाइस क्या, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्टिव नेम। अगला क्या है, चौथा नंबर क्या है, मैटेरियल नाउन। क्या है, मैटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो गाइस इसमें क्या होगा, मैटेरियल नेम या फिर मेटल नेम। ओके, यानी इसमें मैटेरियल नाउन में क्या आएगा, या तो मैटेरियल का नाम आएगा, या तो मेटल का नाम आता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, फिर कह सकते हैं ब्रास, वूल, प्लास्टिक, वाटर, ऑयल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गए मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया। यानी मटेरियल नाउन मात्र दो ही चीज आएगा, या तो मटेरियल आएगा या फिर क्या, मेटल आएगा। अब देखिए इसका लास्ट देखें, तो लास्ट क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, तो देखिए गाइस इसका मतलब क्या होगा कि इमोशंस एंड कंडीशंस नेम। क्या रखना, कि नहीं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दो चीज आती है, एक तो इमोशंस आते हैं, या फिर दूसरा क्या, कंडीशंस नेम आते हैं। जब कोई इमोशंस का नाम हो या फिर कंडीशंस नाम हो, तो समझ आना क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। जैसे पहला क्या है, ब्यूटी। क्या है, ब्यूटी। अगला है आइडिया, हंगर, काम, डेथ, ट्रस्ट, ड्रीम, ये सब क्या है, या तो इमोशंस हैं या फिर कंडीशन नेम है। क्लियर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए गाइस अब मैं आपको बताऊंगा क्या, एक एक एग्जांपल लेकर के। ओके, यानी कौन सा वर्ड कौन सा नाउन होगा। ओके, तो देखिए गाइस पहला सेंटेंस क्या लेते हैं कि राम इज ड्राइविंग अ कार। क्या है, राम इज ड्राइविंग अ कार। अब देखिए इसमें गाइस राम क्या है, राम, तो राम क्या हो गया, तो राम हो गया नाउन, और नाउन हो गया, और उसके बाद दूसरा क्या है, कार, कार हो गया नाउन। सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन कौन है। नाउन जब पता चल जाएगा तब फिर हमको ये डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ नाउन है। ओके, यानी किस टाइप का ये नाउन है। पहले तो नाउन को खोजना है, उसके बाद हमें ये पता करना कि ये कौन सा नाउन है, और कौन सा नाउन कैसे पहचाना, तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। ओके, तो देखिए राम इज ड्राइविंग कार, इसमें क्या है, राम और कार ये दोनों नाउन है। क्लियर हो गया। अब हमें डिसाइड करना कि ये कौन से टाइप के नाउन है और ये कौन से टाइप के नाउन है। तो देखिए गाइस राम, राम क्या है, ये स्पेसिफिक नेम है। जब किसी का नाम हो, स्पेसिफिक नेम हो, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर है। उसके बाद कार, कार नाउन है, और नाउन है किस टाइप के, कैटेगरीज। गाइस क्या बताएंगे, कैटेगरी नेम हो तो उसमें क्या होगा, वो कॉमन नाउन कहलाता है। देखिए कार, कार में क्या आता है, कार, बस, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए कार क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। क्लियर है, परिवहन का एक क्या है, ये कैटेगरी का है।
अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, द टीम विल प्ले मैच फॉर इंडिया, द टीम विल प्ले मैच फॉर इंडिया। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है, तो इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो देखिए एक तो टीम नाउन है, दूसरा मैच नाउन है, और उसके बाद इंडिया नाउन है। 3 नाउन इसमें है, कितना, 3 नाउन्स हैं। तो देखिए टीम जो है ये कैसा नाउन है, तो टीम किसी एक व्यक्ति को तो आप कह नहीं सकते, टीम में क्या होगा, बहुत सारे खिलाड़ियों का झुंड होता है। तो गाइस क्या मैंने बताया, कलेक्टिव नेम है। टीम क्या है, कलेक्टिव नेम है, क्योंकि बहुत सारे झुंड का नाम रहता है, नहीं बहुत सारे खिलाड़ी को मिलाकर के एक झुंड तैयार होता है, उसको टीम बोलते हैं। तो देखिए, तो टीम क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ओके, दूसरा क्या नाउन, मैच। तो मैच क्या है, ये कैटेगरी नेम आते हैं, क्या आते हैं, मैच कैटेगरी नेम। तो इसलिए क्या होगा, ये कॉमन नाउन है। ओके, मैच में क्या होगा, जैसे गाइस हम लोग मैच खेलते हैं, जैसे क्या, मैच हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ये नहीं क्या है, ये गेम के कैटेगरी के। ओके, नहीं गेम का कैटेगरी है, इसलिए ये कहलाएगा कॉमन नाउन। क्लियर हो गया। अगला क्या है, इंडिया। इंडिया क्या है, तो ये स्पेसिफिक नेम है, किसी खास देश का नाम है, इसलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। तो चलिए गाइस अब देखते हैं आंसर फॉर्मेट। ओके, तो आंसर फॉर्मेट क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये तो मैंने आपको आगे बता दिया है। ओके, लेकिन गाइस अब देखते हैं कि अगर आपको आंसर लिखना हो तो कैसे आप आंसर करेंगे, क्योंकि इसी आधार पे मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा और इसी तरह से आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इसको कहते हैं आंसर फॉर्मेट में बना देता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या कि मोदी इज यूजिंग मोबाइल, मोदी इज यूजिंग मोबाइल। तो सबसे पहले आपको नाउन को फाइंड करना है, और नाउन को फाइंड करने के बाद ये कौन से टाइप के नाउन है वो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, मोदी एक नाउन हो गया, दूसरा मोबाइल ये भी नाउन हो गया। ओके, तो देखिए मोदी जो हो गया ये क्या स्पेसिफिक नेम है, तो मोदी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, मोदी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल क्या एक कैटेगरी में आते हैं। ओके, निसंचार वाले कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल क्या हो गया, कॉमन नाउन आ गया। क्या आ गया, कॉमन नाउन। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन का। क्लियर है। आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बारी है आपके यू वर्ड की। तो आपके यू वर्ड कौन है, यानी गाइस आपको क्या करना है, अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, नाउन को फाइंड आउट करना। ओके, नाउन को फाइंड आउट करना। अब फाइंड आउट करने के बाद कौन सा नाउन है वो आपको लिखना है, जैसा कि मैंने आंसर फॉर्मेट में बता दिया है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो आपका होमवर्क रहा ये। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचानने के बाद इसको क्या करना है, कौन सा नाउन है वो लिख देना है नीचे में, ये आंसर फॉर्मेट जैसे मैंने बताया आपको उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।